आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ज्योग्राफी के आज हम पॉइंट में देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसमें कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है, उस पर डिस्कस करेंगे अगले 5 से 7 मिनट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी लूसेंट जीके की जो टेस्ट नंबर 3 का मैंने कल वीडियो डाली थी, यानी कि संडे में टेस्ट नंबर 3 की वीडियो में करंट का सवाल था सार्क के महासचिव कौन है। उसमें मैं कुछ बाई मिस्टेक से मैंने उसमें बोल दिया था, तो उसका राइट आंसर, उसके करेक्शन ठीक कर लेना। उसका जो राइट आंसर है, जो सार्क का नया महासचिव है वो गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर है, ये रहने वाले किस देश के है? ये बांग्लादेशी है। तो ये थोड़ा मैंने उसमें ऑप्शन कुछ जल्दबाजी में गलत बोल दी थी, तो उसको ठीक कर लेना। बाकी मैं टेलीग्राम पर जो PDF दूंगा उसमें राइट आंसर ही आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। देखो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी चट्टान है ये पढ़ेंगे। तो इन 2 वर्ड में आपसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ कि पठार को एक्सप्लेन कर देता हूँ और चट्टान को, कि पठार क्या होता है। पठार वो होता है धरातल का एक विशिष्ट स्थान जो अपने आसपास की मतलब धरातल से फर्श से कुछ उठा होता है। जनरली क्या होता है, जो पठार होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो 300 से 500 फीट के आसपास होती है। 300 से 500 फीट जो ऊंचे होते हैं, और इनका जो शीर्ष होता है वो चौड़ा होता है और सपाट होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कुछ पठार के नाम, जैसे तिब्बत का पठार है हमारा। तिब्बत का पठार हमारा है वो उदाहरण है हमारा पठार का। इसकी ऊंचाई पूछ ली थी हमारे पेपर में, कितने तिब्बत के पठार की ऊंचाई। तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई है हमारी 16,000 फीट। तो ये तिब्बत हम पठार को एक्सप्लेन कर चुके कि भाई जो आसपास का जो धरातल का जो क्षेत्र है उससे कुछ उठा हुआ भाग, लगभग औसतन 300 से 500 फीट ऊंचा जो होती है पठार की जो होती है ऊंचाई। कुछ पठार ऐसे होते हैं जो जैसे तिब्बत का पठार, इनकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर भी से भी ज़्यादा होती है। जैसे 16,000 फीट ऊंचा हमारा तिब्बत का पठार है, इसका सबसे ऊंचा पठार है ये हमारे पठारों की। अब हम बात कर लेते हैं चट्टानों की। चट्टान क्या होती है? चट्टान होती है हमारी पृथ्वी के जो भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों से बने ठोस पदार्थ, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनसे जो बना हमारा धरातल, पृथ्वी का स्थल या धरातल के अंदर जो हमारे पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं चट्टान। अब चट्टानों को हम सेल्स भी कहते हैं। चट्टान जो होती है हमारी सेल्स भी कहलाती है। और चट्टान जो होती है वो 3 प्रकार की होती है हमारी। वे 3 प्रकार की अपने सभी को पता होगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये हम चट्टानों के अलग वीडियो जब बनाएंगे जब एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको थोड़ा चट्टान क्या होती है, जो पृथ्वी के भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों से बने ठोस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दी। अब जैसे उदाहरण बता दे तो चट्टान मंबई जी पर पूछ लेता है पेपर में, तो बताइए ग्रेनाइट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है? जो ग्रेनाइट चट्टान है किसका उदाहरण है? वो हमारा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। ऐसे हमारे पूछ लेता है कौन सा रूपांतर चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो ये सब आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसका निर्माण जो होता है जी हमारा प्री कैरिबियन काल में हमारा भूपृष्ठ के शीतलन और सुदृढ़ीकरण के कारण हुआ था जी। यह कभी भी समुद्र से नहीं डूबा, कभी भी ये जो हमारा दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप पठार है वो कभी समुद्र में डूबा, और न इसमें कभी विवर्तनिक बल से कोई प्रभाव हुआ। तो ये 2 चीज़ हमारी इसकी क्वालिटी स्पेशली फीचर्स है कि कभी यह समुद्र के नीचे नहीं डूबा और न इस पर कोई विवर्तनिक बल हुआ हमारा। इसमें जितनी भी हमारी नदियाँ है वे प्रौढ़ावस्था में जा चुकी है। किसमें? दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में। गोंडवाना लैंड का ही ये भाग है हमारा, जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है। पूछा जाए किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आर्कियन युग की चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जी। आग्नेय युग की जो चट्टानें हैं सारी, वे किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? वे आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। अब उसके बाद हमारा इस भाग में अधिकांश पर्वत श्रेणी अब जो है अवशिष्ट पर्वत हो चुके हैं, यानी कि पुराने हो चुके हैं। अपर्दन होते होते अवशिष्ट स्थिति में चलेगी। कहाँ के? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत जितने भी है। अब इसमें हमारे 4 हमारी चट्टानें हैं काल की। कौन सी? आर्कियन काल की, धारवाड़ क्रम की, गुडप्पा की, विंध्य क्रम की, और गोंडवाना क्रम की, और दक्कन का ट्रैप। आज हम केवल 3 डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो पे हम 3 और करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम आज 3 डिस्कस करेंगे चट्टानों को, आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, और हमारे कुडप्पा क्रम की। अब इसमें देखते हैं हम पहली चट्टान को देखते हैं मैप के साथ। देखो आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये हमारा
मैप में देखो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है हमारा, जो हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक है ये सारा प्रायद्वीपीय हमारा भारत, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार कहलाता है। ये क्या है कि दक्षिण और यमुना की जो हमारी नदी है वो तो इसका आधार है। अगर हमें पूछा है कि प्रायद्वीपीय पठार का आधार किसे माना जाता है, तो माना जाता है जी हमारा गंगा की जो घाटी है उसे माना जाता है, गंगा यमुना की घाटी, गंगा यमुना की घाटी। अगर हमें पूछे इसका शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जो होता है वो हमारा दक्षिण में जो सुदूर जो कन्याकुमारी है वो प्रायद्वीप पठार का क्या है, हमारा शीर्ष है कन्याकुमारी। ये भी हमारी क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली अगर पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष क्या है, कन्याकुमारी है हमारा और गंगा उसका क्या है, हमारा आधार है, गंगा घाटी। अब देखो इसमें थोड़ा ये मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप ये दे रखा है इसमें कौन से काल में कौन सी चट्टान हमारी बनी। जैसे यहाँ पे अर्ध महाकाल में बनी हमारी आर्केनियन धारवाड़, पूछ लेता है भी क्वेश्चन किस क्रम में बनी हमारी धारवाड़ का काल बताइए, तो धारवाड़ जो है आर्केनियन चट्टानों का उदाहरण है। पूरा महाकाल की चट्टानों कुडप्पा है हमारी, विंध्याचल की है, दिल्ली क्रम की है, दक्कन का हमारा हिमाचल का क्रम है। ये सब आप पीडीएफ में देख लेना आप। तो ये हमारा हो गया धीरे से। अब हम 3 चट्टानों को पढ़ लेते हैं क्रम की। आर्केनियन चट्टान की विशेषता क्या है, इसमें बुलेट पॉइंट में मैंने दिया है। आर्केनियन चट्टान की विशेषता क्या है, पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण होता है दक्षिण प्रायद्वीप पठार में वो होता है आर्केनियन का। ये मानव से भी पुरानी है, रवादा और जीवाश्म का इसमें अभाव है। ये कहाँ पे विस्तार पाया जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड और दक्षिण राजस्थान का पूर्वी भाग। आर्केनियन चट्टान के दक्षिण प्रायद्वीप का कुल टोटल कितना भाग है, 2/3 हमारा 2/3 से बना हुआ है। इसमें पूर्णतः 3 सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती है, बंगाल नीस की, बुंदेल नीस की जो सबसे पुरानी है बुंदेल नीस की है, और नीलगिरी नीस की है। उसके बाद हम धारवाड़ की चट्टान जो हमारे धारवाड़ चट्टान के बारे में देखते हैं। धारवाड़ की चट्टान जो हमारी परतदार जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी में ये पाई जाती है। हमारी आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इनमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन ये सब निकाले जाते हैं। कर्नाटक में क्वेश्चन पूछ लेता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वार्टरजाइट चट्टानें पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ से सोना अधिक निकलता है। अरावली पर्वत का निर्माण भी धारवाड़ चट्टानों के क्रम से ही हुआ है, ये भी हमारा पॉइंट या पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखो ये थोड़ा धारवाड़ चट्टान का मैप में मैंने दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनकी लोकेशन यहाँ पे पाई जाती है हमारी इधर, ये थोड़ा आप देख लेना पीडीएफ में। उसके बाद में देखते हैं हम तीसरी और आज की हमारी लास्ट हमारी जो चट्टान है कुडप्पा की चट्टान। कुडप्पा की चट्टान जो उसका नाम पड़ा है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे पड़ा है, और ये कृष्णा नदी, नल्लामलाई श्रेणी, चेमार श्रेणी और पापदानी श्रेणी इसी में आती है, इसके अंतर्गत कुडप्पा क्रम की चट्टानों है। आर्थिक रूप से ये बहुत कम महत्वपूर्ण है, जितने की हमारी महत्वपूर्ण कौन सी थी जो हमने पिछले वाली चट्टान पढ़ी वे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसमें क्यों कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्टेबस और हमारा चूना पत्थर निकलता है ये। तो पूर्वी घाट, ये क्वेश्चन हमारा पेपर पूछा था, पूर्वी घाट का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ, तो ये चट्टानों से हमारा जी कुडप्पा चट्टानों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमसे पूछ लिया ये फैक्ट हमसे। अब देखो यहाँ पे मैप में एक कुडप्पा की चट्टानों का जो हमारा यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं कुडप्पा की चट्टानें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। हमारी अगली 3 चट्टानें जो होगी हमारी वे हमारी होगी विंध्या क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन का ट्रैप।